हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे करंट अफेयर जो कि जुलाई मंथ की करंट अफेयर है वो अपन करने वाले हैं, जो कि 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई की जो करंट अफेयर है उसको हम पढ़ेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सारे के सारे करने वाले हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लेना अच्छे से। मणिपुर के है ये, ठीक है, जो कि हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और हॉकी इंडिया भारत में हॉकी खेलों के आयोजन एवं संचालन के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है 11 जुलाई, ये हमारा सही आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत है ये 1989 में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 11 जुलाई 1989 को विश्व की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था। ठीक है, इसके बाद से ही हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाकर लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए जागरूक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी और आईईए के बीच में हाल ही किस क्षेत्र में एमओयू की अवधि बढ़ाई गई है? तो ये बढ़ाई गई है ऊर्जा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने संबंधी 3 साल पुराने करार का नवीनीकरण करने पर इसके बारे में उसका हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, और जो ये हस्ताक्षर है ये 2017 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रियूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका वो नाम दिया गया है वायरल शील्ड। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है वायरल शील्ड, ये हमारा सही आंसर है। तमिलनाडु की ये कंपनी है लॉयल टेक्सटाइल मिल, जो 10 जुलाई 2020 को दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इंकेटिव किट भारत में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, कंपनी ने इसे वायरल शील्ड नाम दिया गया है और यह किट कोविड-19 से बचाव में लगे कोरोना वायरस के लिए ये काफ़ी कार्यवाहक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की रैंकिंग में किस भारतीय उद्योगपति ने 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है मुकेश अंबानी जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, प्रतिष्ठित अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 10 जुलाई 2020 को जारी की गई रियल टाइम बिलियनर्स की रैंकिंग में अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया में 7वें नंबर के धनी व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से कितने सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद की है? तो सबसे पहली बात कि भारत जो हेलीकॉप्टर ले रहा है वो किस कंपनी से लिया है? तो वो है अमेरिका की बोइंग कंपनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में ये हमें पूछ रहा है कितने सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद की है, तो ये हमने लिया है 37। ऑप्शन नंबर 37 हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत ने अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 37 सैन्य हेलीकॉप्टर की खरीद की है और सौदे का करार वर्ष 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में इसका एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जो कि बोइंग ने जून 2020 में सभी 37 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर ली है। और इन 37 सैन्य हेलीकॉप्टर्स में कौन कौन से हैं वो भी आप साथ साथ में नोट कर ले लो। एक तो है AH-64। ठीक है, अपाचे मॉडल के 22 हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अपाचे के 22 हेलीकॉप्टर है और CH-47 FI चिनूक हेवी लिफ्ट मॉडल के 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ EU का 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया 15 जुलाई 2020 को। ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत और यूरोपीय संघ EU का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक है, और पहले ये वर्ष 2020 की शुरुआत में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण ये शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है असीम। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका
डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी के हुनरमंद कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 10 जुलाई 2020 को असीम नाम से नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अदालती कार्यवाहक के नोटिस या समन भेजने के लिए किसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो ये दिया है इंस्टेंट टेली मैसेजिंग। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है, तो वो कौन बनी है? वो बनी है प्रतिष्ठा देवेश्वर। ऑप्शन नंबर हमारा प्रतिष्ठा देवेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा, ठीक है, प्रतिष्ठा देवेश्वर भारत की पहली दिव्यांग लड़की है जिसका चयन है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री के लिए हुआ है। और इसके साथ ही प्रतिष्ठा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग बन गई है। ठीक है, ये होशियारपुर की रहने वाली है। ठीक है, प्रतिष्ठा है ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और प्रतिष्ठा ब्रिटिश हाई कमीशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनाइटेड नेशन में महिलाओं के मुद्दे पे ये अपनी बात रख चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने किस देश में पहली बार रेल मार्ग से सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये किया है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारत ने पहली बार बांग्लादेश को सूखी मिर्च का निर्यात रेल मार्ग से किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी 9 जुलाई 2020 को बांग्लादेश के बोनापोल के लिए रवाना की गई थी। ठीक है, रेलवे ने 16 पार्सल वैन से युक्त विशेष मालगाड़ी बांग्लादेश के बेनापोल भेजी थी। ठीक है, मालगाड़ी के हर पर्सनल वैन में सूखी मिर्च की 466 बोरियां थी। ठीक है, 466। ठीक है, इसका कुल वजन था लगभग 9.9 टन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित की गई है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है वो कौन है? वो है रामचंद्र मेनन। ठीक है, मतलब रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया गया था। और इस राज्य स्तरीय ई लोक अदालत में हाईकोर्ट और जिला अदालतों और निचली अदालतों में विचाराधीन मुकदमों का और मीडिएशन के माध्यम से उसका निस्तारण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, किस प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा बोई गई फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। और इसके लिए 13 जुलाई 2020 में व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडलिन स्विंगल अमेरिकी नौसेना में किस पद को हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इन्होंने किया है ये टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये हमारा सही आंसर है। अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। ठीक है, वे टैक्टिकल एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट है। और मैडलिन ने विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल किया है। और अमेरिका के नेवल एविएशन के 110 साल में यह पहला अवसर है जब कोई अश्वेत महिला इस पद पर कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल भारत में आने वाले सालों में कितनी राशि का निवेश करेगा? तो ये करेगा $100 करोड़ का। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी ने अल्ट्रा वायलेंट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम से अल्ट्रा वायलेंट सैनिटाइजिंग डिवाइस है वो बनाया है। और इस डिवाइस के जरिए केवल 15 मिनट में 10 गुना या 10 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। ठीक है, शुद्ध स्मार्टफोन के द्वारा संचालित ये पूरा जाएगा। और इसमें 6 UV लाइट लगी हुई है और प्रत्येक UV लाइट है ये 15 वाट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसके माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं नवतेज बल को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका नवतेज बल डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नवतेज बल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और ये मनीष प्रकाश का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध गायक और ग्रैमी पुरस्कार विजेता चार्ली डैनियल्स का निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? तो ये थे अमेरिकी। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये हमारा सही आंसर है। कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डैनियल का 6 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणा रॉक आइकन से इन्हें 1979 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था और इन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ठीक है, 2016 में इनको कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम पाहवा। ऑप्शन नंबर विक्रम पाहवा है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, विक्रम पाहवा BMW के नए अध्यक्ष होंगे और वे 1 अगस्त 2020 से कार्यभार ग्रहण करेंगे। पाहवा है ये BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने रहेंगे और ये 2017 से BMW ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान ने जिस चाबहार परियोजना से भारत को बाहर किया है वह किससे संबंधित है? तो सबसे पहले बात, भारत और ईरान के बीच में एक परियोजना थी, उसका नाम था चाबहार परियोजना। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, और ये किससे संबंधित थी? तो ये थी रेलवे ट्रैक निर्माण से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ईरान ने 4 साल पुराने करार को तोड़ते हुए भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है, यानी ये 2016 में परियोजना है इसका हुआ था। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार परियोजना को लेकर एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे और इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहीदान तक 628 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का विस्तार किया जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे BCCI का अंतरिम CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया हेमांग अमीन को। ऑप्शन नंबर जो हेमांग अमीन बी है, ये हमारा सही आंसर है, जो कि ये BCCI के अंतरिम CEO बने हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस लैटिन अमेरिकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें सूरीनामा का है वो राष्ट्रपति चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरीनामा, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शिक्षण संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए सबसे सस्ती टेस्टिंग किट लॉन्च की है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। कोविड-19 की जांच के लिए IIT दिल्ली को नई टेस्टिंग किट 15 जुलाई 2020 को व्यापक रूप से लॉन्च की गई है और ये किट काफ़ी सस्ती है। इसका नाम कोरोश्योर IT-PCR टेस्ट किट रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो दिल्ली की IIT है, कॉलेज है, उसने उसके स्टूडेंटों ने जो बनाया है उस किट का नाम है कोरोश्योर IT-PCR टेस्ट किट। ठीक है, तो आप ये भी साथ साथ में नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह में अग्निशमन सुविधाओं के विस्तार के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है कोलकाता बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन सुविधाओं के विस्तार के लिए 14 जुलाई 2020 को 107 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और इस राशि से बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं से लैस किया जाएगा और वर्तमान में ये अग्निशमन सुविधा पर्याप्त नहीं थी और बंदरगाह पर LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से होने वाली अगजनी से निपटने के लिए संसाधनों का अभाव था। लिहाजा ये है कि ये तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय OISD के सुरक्षा मानदंडों पर ये खरी नहीं उतरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय को वर्ष 2020 का वोन कर्मन पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोन कर्मन पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है के सिवन को। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख है। ठीक है, के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IA का वर्ष 2020 का वोन कर्मन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सिवन से पहले ये किसको दिया गया था? वो दिया गया था प्रु उडुंगी रामचंद्र राव को, साल 2005 में दिया गया था। ठीक है, यानी प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को दिया गया था 2005 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में दिया गया था। ठीक है, ओके।
और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वर्मन कर्मन को पुरस्कार पाने वाले पहले पहले भारतीय थे। और डॉक्टर के शिवान को मार्च 2021 में फ्रांस के पेरिस से ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये 2021 में दिया जाएगा, ये आप साथ साथ में नोट कर लेना, ये पुरस्कार 2021 में इनको दिया जाएगा। ठीक है, के शिवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के खिलाफ किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों का मंत्रालय है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी को 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनने का गौरव हासिल हुआ है? तो ये हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, रिलायंस का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसके संस्थापक है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG असोल्ट राइफल की खरीद करेगा? तो ये करेंगे हम अमेरिका से। ऑप्शन नंबर अमेरिका हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 72,000 SIG असोल्ट राइफलों की खरीद करेगा और नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज यानी FTP के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी सिंग सायर से भारतीय सेना को ये राइफलें मिलेंगी। तो अमेरिका की कौन सी कंपनी है हथियार बनाने वाली? वो है सिंग सोयर। क्या नाम है? सिंग सोयर। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे अशोक लवासा। ऑप्शन नंबर जो हमारा अशोक लवासा ए है ये हमारा सही आंसर है, जो कि ADB के नए उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने 13 जुलाई 2020 को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसशिपमेंट। ओके, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये कोची पोर्ट पे किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। कोची पोर्ट के वलारपदम टर्मिनल पर देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अरब देश मंगल के लिए अपने अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? ठीक है, तो वो कर रहा है कौन सा देश? वो कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात 20 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 के बीच मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा। अगर UAE ये लॉन्च सफलतापूर्वक कर लेता है तो किसी अन्य ग्रह पर मिशन भेजने वाला ये पहला अरब देश होगा। और संयुक्त अरब अमीरात के इस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण के मौसम के रहस्यों को सुलझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इटली के बीच किस उद्योग में डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन शुरू किया गया है? तो ये फूड प्रोसेसिंग शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों को कितने रुपए तक के रक्षा खरीद का विशेष अधिकार दिया गया है? तो ये 300 करोड़ रुपए का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC ने भारतीय सशस्त्र बलों को 15 जुलाई 2020 को 300 करोड़ रुपए तक के रक्षा खरीद को विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, और DSC की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है 14 जुलाई ये हमारा सही आंसर है। भारत और यूरोपीय संघ यानी EU के बीच 15वां शिखर सम्मेलन है, ये 15 जुलाई 2020 को आयोजित हुआ और इसमें व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय किया गया। ठीक है, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो ये 27 देशों में इसका भाग लिया गया था। ठीक है, किससे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सचिन अवस्थी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सचिन अवस्थी डी है, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी लाइन नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है, और हर साल ये युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को किस राज्य को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL और नॉर्वे की कंपनी के बीच किसके निर्माण को लेकर करार हुआ है? तो ये हुआ इलेक्ट्रिक जहाज के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका इलेक्ट्रिक जहाज ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL के नॉर्वे के ASKO को मेरीटाइम AS के लिए इलेक्ट्रिक पोतों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इजराइल 15 जुलाई 2020 को किस खतरे से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइबर क्षेत्र का जो खतरा है उनसे निपटने के लिए भारत और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, साइबर खतरों से लड़ने के लिए भारत और इजराइल ने 15 जुलाई 2020 को पारंपरिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते पर इजराइल में भारत के राजदूत है, वो कौन है? संजीव सिंगला। और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक कौन है? वह यंगल उन्ना ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये चीज़ आप साथ साथ में नोट कर लेना। इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? वो है संजीव सिंगला। और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक अपने भारत में कौन है? यानी उन्ना है, वो इजराइल के महानिदेशक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना किस देश से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद करने के लिए तैयारी में है? तो ये इजराइल से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय सेना इजराइल से हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद करेगा। ठीक है, और ये खरीद पूर्वी लद्दाख बॉर्डर के लिए की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा ये खरीद हाल ही सरकार द्वारा की गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की जाएगी। और समाचार एजेंसी यानी ANI ने 14 जुलाई 2020 को अपनी एक मीडिया रिपोर्ट में ये इसकी जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम दुरीस्वामी। ठीक है, विक्रम दुरीस्वामी को नियुक्त किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश में विक्रम दुरीस्वामी को भारतीय उच्चायुक्त का वो नियुक्त किया गया है। और ये 1992 बेंच के IFS अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? तो ये कतर में होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप अरब देश कतर में खेला जाएगा। ये पहली बार है जबकि फीफा विश्व कप नवंबर और दिसंबर में खेला जाएगा। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने 15 जुलाई 2020 को विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किस परियोजना से भारत को बाहर करने की खबरों का खंडन किया है? तो ये चाबहार परियोजना को खंडन किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। और चाबहार परियोजना है, ये भारत और ईरान के बीच 2016 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और ये रेलवे ट्रैक के लिए काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? तो ये बनी है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है ये पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका यूनाइटेड किंगडम ए है, ये हमारा सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत का 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5429 नई नौकरियों को सृजन करने के ब्रिटिश प्रत्यक्ष विदेश निवेश का दूसरा बड़ा स्रोत बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं वेद प्रकाश दुदेजा। ऑप्शन नंबर जो हमारा वेद प्रकाश दुदेजा बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स यानी RIMBDA द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने को लेकर MOU हुआ है? यानी
इसका सही आंसर है हमारा अमेरिका और भारत के बीच में। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये हमारा सही आंसर है। अमेरिका और भारत ने 17 जुलाई 2020 को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए सहमति पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री कौन है? डैन ब्राउलेट। ठीक है, इनके बीच एक वर्चुअल बैठक में हुई थी, उसके बाद में इन पे हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री कौन है? डैन ब्राउलेट। ठीक है, डैन ब्राउलेट है वो अमेरिका के ऊर्जा मंत्री है। ये भी आप साथ साथ में क्वेश्चन नोट करते चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकेब लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोरोना से मुकाबला करने के लिए भारतीय उत्तर प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी एम और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया है। और इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को मेडिकेब नाम दिया गया है। ठीक है, मेडिकेब नाम दिया गया है, ये फोल्डेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सही है वो सी है। ठीक है, और ये 1924 से मनाया जा रहा है। 1924 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, और 20 जुलाई 2020 को ये मनाया गया। ठीक है, और 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय मसालों का निर्यात कितने फीसदी बढ़ गया है? तो ये 23% बढ़ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 23% है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कितने पोर्टल विकसित करेगी? तो 5 पोर्टल है वो विकसित करेगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले विभिन्न संगठन 5 पोर्टल विकसित कर रहे हैं। और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे विकसित कर लॉन्च किया जाएगा। और भारत सरकार ने इसे 17 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की एक ऐप लॉन्च की है? तो ये की है पीएम स्वनिधि योजना। ऑप्शन नंबर जो हमारा पीएम स्वनिधि योजना है इसका सही आंसर बी है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा माइक्रो क्रेडिट की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2020 को पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वालों यानी वाले संस्थान को यूजर्स फ्रेंडली एंड डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। और इसे रेहड़ी पटरी वालों जैसे छोटे ऋणियों को अपनी लोन एप्लीकेशन के सोर्सिंग और प्रोसेसिंग करवाने में सहूलियत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पार्षदों और पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में अब पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। और जम्मू और कश्मीर सरकार ने 18 जुलाई 2020 को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने किसकी खोज की है? तो ये की है नए एंड्रॉयड मेलवेयर की। ऑप्शन नंबर जो नए एंड्रॉयड मेलवेयर है ये हमारा सही आंसर है। डी ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, तो ये बनाया गया है तन्मय कुमार को। ऑप्शन नंबर तन्मय कुमार ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव तन्मय कुमार को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इनको 17 जुलाई 2020 को पदभार संभाला है। और वे नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक इस पद पर रहेंगे। और ये 1993 बेंच के राजस्थान केंद्र के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, 1993 बेंच के राजस्थान केंद्र के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, तो आप साथ में ये भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने दुबई में किस क्षेत्र में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने बनाया है योगासन में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, दुबई में रहने वाली 11 साल की भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने बुर्ज खलीफा के वुइंग डेक पर कुछ ही मिनट में 100 योग आसन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समृद्धि का ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसने बुर्ज खलीफा के वुइंग डेक पर 3 मिनट 18 सेकेंड में ये चुनित है पूरी की। और 7वीं कक्षा की छात्रा ने ये 7th क्लास में पढ़ती है। और ये 16 जुलाई 2020 को बुर्ज खलीफा में ये योग शासन प्रस्तुति दी थी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।